जिस नॉर्मली हमारे 100, 150, 200 ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं. Many of you are working, I know. This course actually, we thought of running this course, certificate course, for basically our students. But then I know many outside faculties are also a part of it. Many alumni are also part of it. जो पास कर चुके हैं वो लोग भी इस पे हैं, जॉब कर रहे हैं आप लोग, और जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके, आप लोग अपना करियर बना सके, दैट यू राइज एंड शाइन इन योर वर्क प्लेस. बट इज वर्क प्लेस द ओनली थिंग दैट यू हैव टू शाइन? What we generally do is, to do very well in our work, we somehow neglect our life, or to take care of our family, we somehow neglect our work. Every normal human being, if you are working, you have to have the best of the both. You have to have a compromise between all the situations, so that your life and work is at a balance. Now, in this whole class that I will be taking today, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये अच्छा है या वो बुरा है, या ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए. We will be doing an exercise where you will be judging yourself. Now, many of you I know are students, many of you are psychology students, many of you are students of other disciplines. So आप लोग फ्यूचर में पढ़ाई खत्म करने के बाद फ्यूचर में आप लोग जॉब में जाएंगे. तो आप लोग अपने को पहचानने के लिए आज के तारीख पे कुछ अपना समय इसमें डाल सकते हैं कि कौन सा स्टाइल आपको सूट करता है वर्क और लाइफ को बैलेंस करने के लिए. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कोपिंग स्टाइल. हर व्यक्ति का अपना अलग निराला स्टाइल होता है कोप करने का. आपका क्या स्टाइल है, आप उसको लेकर खुद ही सोचेंगे वो अच्छा है या बुरा है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हाँ, वो हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपको आपका स्टाइल पहचानेंगे आप खुद. Now I would ask all of you to sit with a paper and a pen. Sit with a paper and a pen. ये आप लोग कर लीजिए, और उसमें आप उस पेपर में आप 6 कॉलम्स बना लीजिए, लंबे लंबे 6 कॉलम्स बना लीजिए. 1 मिनट, 3, 4, 5, हाँ 6 कॉलम बना लीजिए आप. हाँ, ऐसे लंबाई में 6 कॉलम बना लीजिए. फिर जैसे जैसे हम आपको एक्सरसाइज देंगे, आप उसमें अपना स्कोर डालते चले जाएंगे. आपका क्या स्कोर है आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे उसमें कोई जानने का या आपको जज करने का पावर नहीं है. आई एम नॉट सिटिंग हियर टू judge you or police you or tell you what is good and bad. You will only know how you are and what you are. Okay, so now when we excuse me ma'am. Yes. ma'am ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 6 कॉलम रहेंगे? नहीं, सिर्फ आप वर्टिकल 6 कॉलम आप वर्टिकल में ना. हाँ, आप अपने पेज को 6 भागों में कैसे भी करके आप 6 भागों में डिवाइड कर लीजिए. जी, आप हॉरिजॉन्टल करिए चाहे वर्टिकल करिए, उससे कोई फर्क नहीं. ओनली वन साइड ना. ओके, थैंक यू. कोई नहीं 6 कॉलम आपको चाहिए. ठीक है जी. ओके जी. अच्छा, अब ये जो है, हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे. देखिए, एक जमाना ऐसा था, देयर वाज अ टाइम व्हेन द क्लियर कट वर्क area of males and females were demarcated. लेडीज का, वुमेन का एक अलग एरिया ऑफ वर्क होता था एंड मेन का अलग एरिया ऑफ वर्क होता था. इसमें कोई भी मतलब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता था. ये कब की बात मैं कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1800s एंड द अर्ली 1900s. हाँ, जबकि पूरी लेडीज घर पे रहती थी एंड जेंट्स जो थे, मेन जो थे, they used to go out and work. So in the early 1900s industrial revolution हुआ था. ये सबसे पहले यूके में, इंग्लैंड में इसका एक इम्पैक्ट आया था, जहां से ये वर्क
लाइफ बैलेंस का जो टर्म है ये भी एक्चुअली इंग्लैंड में ही डेवलप हुआ था, बट ये 1900s में हुआ था, अभी कुछ साल पहले। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उस समय इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज जब आए, हाँ, तब काम बहुत बढ़ गया। द मेन वर ओवरवर्क्ड, दे वर वर्किंग आउट एंड द विमेन वर इन द होम। तो जो मेन बाहर काम करने जा रहे थे, वो जहां 8 घंटा 10 घंटा काम होना चाहिए, इतना काम बढ़ गया था कि वो 16 17 18 20 घंटे वो लोग काम कर रहे थे बाहर में, because industries were flourishing, there was a lot of jobs and there was huge amount of work, but the manpower was less. So what was happening? The work pressure of men was getting, कोई कह रहे हैं हिंदी में, किस में बात करें, हिंदी में करें कि इंग्लिश में करें? क्या लिखा है आपने दोबारा? हाँ, मैं ऐसे ही ठीक लग रहा है, ऐसे सब समझ में आ रहा है। नहीं, किसी ने मुझे कहा अच्छा स्पीक इन इंग्लिश। ओके ओके ओके, somebody has written that he is not good in Hindi, so speak in English. I hope others are good in English. Anyway, so when the industrial revolution started, then mix करके बोलिए। हाँ, कुछ बोले आप? I think madam linguistic would be better. mix करके बोलिए मैम। हाँ ठीक है। Yes. Thank you. So when there was lot of jobs, right, the men were overworked, and that was a time that the women were at home. When they saw that so much of work is happening and is coming their way, why should the lady of the house not supplement the income? So the ladies also went out to work. But what happens is the lady has the responsibility of the home, and then she started working. Now again, the whole onus of looking after the home, घर को देखना और बाहर को देखना, दोनों लेडीज के कंधों पर आ गया। वर्क लाइफ बैलेंस जो था, जब वो शुरुआत हुआ, when it started as an area of coping for the woman, because it was the woman who was earlier at home. Then she started going out to work. When she started going out to work, she had to take care of both the areas, because till then, even then, the men who had learned only to work outside, they had not learned to take care of the home. But look at the, I would say the bravery of the women who went out and still took up the running of the home. So she had to balance both, and that was really taking a big toll on the health of the females. On the other way around, where the lady did not go out to work, the man was working for 18-20 hours. He was not able to give that much time and attention to his children, to his family. Again, the work-life balance for the man was also not very good. There also, they were having problems in adjustment. So now what was happening? There was a lot of friction happening. Families were not able to adjust with each other. The children were not able to, to grow properly. The parents were not giving them enough time. And that is when the concept of work-life balance is a coin. This word was coined in England only. And then slowly and slowly people started thinking in terms of that, okay, if you're working outside, you have to have a balance of the both. Otherwise, you cannot have just one and neglect the other. Okay, so now what we do? We have made our women into taking the role of a man, but we have not made our man to take role of a woman. So here, the disbalance of the society happens. I may be working. I go out and work for 8-10 hours, but still somehow, since I happen to be a female, I have to take care of the home as well. Whereas the man of my family may go and work for 10 hours in his office, but then again, the running of the household is not his main responsibility. He may help, but the responsibility lies on the
lady's shoulder. But that is what I want to know, why it is only on one person's shoulder and not on the other person's shoulder. Anyway, but these are societal rules. These are rules, unwritten rules made by the society. We cannot break them as of now. Slowly and slowly, I'm sure the coming generations are much smarter. They are very well managed. They know how to they understand what is good for them. So I'm sure the societal change will also come in the coming years. Okay, so now I will be talking today on the coping styles. Coping style, ये जो work और life balance करने के लिए there are certain styles, and we will talk of the styles, and we will take the एक टेस्ट भी हम करेंगे जिसमें आप अपने स्टाइल के बारे में you will come to know what is your style. As I told you, I'm not here to judge you. I will not police you. I will not tell you. You will know what you are and where you stand. And then you, if you want to change, you are most welcome to change your way of thinking, because whatever behavior you do, वो कहाँ से आता है आपका behavior? आपका behavior जो है वो आपके सोच से आता है. It comes from your perceptions. It comes from your thinking. It comes from what you are, what is your basic nature. So if you want to change your coping style, you still have the time to change your thinking style. Once you do that, you will see that your entire behavioral pattern will also change. Now, this whole exercise that we will do today, it percolates down to one point, that is self-awareness. आप लोगों का अपने बारे में awareness होगा. You will know about your own self. So there will be self-awareness. You don't have to discuss your style with anybody. Now, we are so many of us out here, but you don't have to discuss it with anybody. You just know what you are. That is it. That is why we all are sitting here. Now, this tool that I will be talking to you about, ये जो questions जो मैंने बनाए हैं, ये बहुत बड़ा questionnaire का एक छोटा सा part आज मैं लेकर आई हूँ, because I will be talking to you for an hour and a half maximum. I won't be talking much long like yesterday, because I'm not in India. मैं अभी अमेरिका में हूँ और यहाँ पर मैं अमेरिका से क्लास ले रही हूँ और यहाँ पर अभी midnight है. ठीक है, तो मैं उतना लंबा जग नहीं पाऊंगी. So I will be taking class. Maybe not as long as it was yesterday. And okay, now this tool, ये जो tool है, this has been, it is a self-made tool. I have made this tool, and a little part of this tool I will be sharing with you today. Now, can you see the first slide? Yes? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. First slide दिख रहा है. अभी क्या second ma'am. slide दिख रहा है? Work and life. Yes, ma'am. Okay. Now, this is a slide which I am showing you. इसमें भारी कौन सा दिख रहा है? Work. Work. अच्छा, अब आप देखिए. Now, why is it tilted down where work is? Because आप ये देखेंगे, however much you are sitting at home, I am at home, you are at home, because आजकल क्या है? It is lockdown, all of us are sitting at home. But then if I am working from home, मैं तो holiday पर हूँ, मतलब मैं तो छुट्टी पर बैठी हूँ अमेरिका में, but फिर भी मैं पिछले एक महीने से काम ही कर रही हूँ. So क्यों मैं काम कर रही हूँ? क्योंकि whatever work I have, this whole certificate course, we have thought about it. हम before coming to America, 1 month हो गया मेरे को यहाँ आए हुए, हमने इसके बारे में बात जरूर किया था, बट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसको डेवलप किया करना, क्या क्या सेशंस रखना है, काफी कुछ हमने मैं यहाँ से सुमिता मैडम और अंकिता मैडम भिलाई से we have been coordinating. So many other classes are happening. So many other meetings are happening. Sitting here also I'm doing. Why? Because even wherever you are, this is my life out here, but this work pressure that I have is making me think most of the day as to what I have to do.
So even the time that I have for my own personal space, ये ना आप लोग मैसेजेस भेजते रहते हो, so I keep wondering what are you people sending? मैम एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन होना बंद हो गया था तो वही इन्फॉर्म कर रहे थे। अब वापस दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस मैम। मैम फुल नहीं हुआ है अभी भी। अब आप लोग ना प्लीज मैसेज मत करना, क्योंकि मैं देखती हूँ तो ये मैम वो वापस अब दिख रहा है? नहीं मैम वापस बंद हो गया। दिख रहा है मैम। फुल स्क्रीन नहीं हुआ है मैम। हाँ शोइंग मैम। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है अभी? यस मैम हो गया। यस मैडम ठीक है, अभी बिल्कुल करेक्ट है। Okay. So wherever you are, even if you're eating, even if you're talking to someone, if you have work pressure, it will be there in your mind. What is happening? Your work is overlapping, it is hiding, it is covering your life. Somehow in our daily routine, we see that our work is heavier than our life. लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. What are we talking about? We are talking about balance. We are talking about equality. We are talking जितना भारी हमारा काम है उतना ही भारी हमारा लाइफ पे होना चाहिए. We have to give equal weightage to both, but we are not able to do it. I am not able to do it. You are not able to do it if you have work pressure sitting on your head, or you're sitting on your mind. Now, this you can see 5 balls. Yes ma'am. Yes ma'am. Huh? So now imagine, imagine that ये जो 5 balls हैं, they are your life, and you are playing with these 5 balls. The screen is not visible. I am able to see the screen, ma'am. Maybe you should pin. Listen. जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्लीज आप पिन करें मैडम को. एवरी टाइम स्क्रीन इज विजिबल. ओके तो मैडम यू कैरी ऑन प्लीज. अब बताओ. नो मैम स्क्रीन नहीं समझ आ रहा, नहीं दिख रहा स्क्रीन. आप ही समझ आ रहा. मैडम फुल स्क्रीन दिख रहा है मैम. मैम फुल स्क्रीन विजिबल है मैम पूरा. इन लोग का नेट में प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों के. विजिबल है पूरा, मेरे को तो दिख रहा है. बात सुनिए, अगर पहले बेटर था. हाँ पहले ठीक था मैडम, जो आपने पहले ठीक था. अभी ना शॉर्ट में साइड में स्लाइड्स भी आ रहे हैं और स्क्रीन छोटा हो गया. पहले फुल स्क्रीन था. ओके अब ठीक है. Yes ma'am. हाँ मैम अब करेक्ट है, अब करेक्ट है. Okay, so now you have the 5 balls. So what are these 5 balls? आपने कभी वो खेल तमाशा देखा है जहाँ पे वो जो बॉल लेकर ऐसे 4-5 बॉल ऐसे करके जगलर्स जो जगल करते हैं? Yes ma'am. Yes ma'am. The same thing we are talking about here. We have 5 balls, which are the various. Each ball represents your various sections of your life, and you're juggling these 5 balls. Now imagine that life is a game, and you're juggling these 5 balls in the air. Okay, so if you drop these balls, what will happen? Now just look at it. You're juggling. Juggle हो रहा है? Yes sir. अब ये 5 balls क्या क्या हैं? First is your work, second is your family, third is your health, fourth is your friends, and fifth is your personal space. That means in your life, you have 5 different areas which are like balls, and you're always juggling these 5 balls. मतलब ऐसे ऐसे करके आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं. ये 5 balls क्या हैं? Work, family, health, friends, and personal space. And you're juggling. See, you're juggling. So when you're juggling, what happens? They
fall down, and when they fall down, what happens? You will find that 4 balls get broken and 1 stays unbroken. Now, what are these? Your work. कितना भी आप लाइफ में जगलिंग कर लें, अलग अलग रोल्स को आप मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन जगलिंग में क्या होता है? वर्क जो है, that does not get hampered, that stays together, that is unaffected. What gets affected? Your family, your health, your friends, and the most affected thing is your personal space. Personal space is you, your time. Personal space is your hobbies, what you like to do. It is shattered. It is not there. It does not exist. Friends, they also get broken. Health also gets affected. Family is, again, number 2 affected. Maximum is your personal space. उसके तो कई टुकड़े हो गए. फ्रेंड्स के थोड़े 2 टुकड़े हुए, हेल्थ भी खराब हुआ, फैमिली के भी 3-4 टुकड़े हो गए. That means in your life you have these pressures, and when you try to juggle them, what happens? Work is fine, that does not get affected. Rest of you gets affected. This is what is work-life balance. Work always gets away with it. Life and your health gets affected. And what is the way you have to cope? You have to cope so that the way your work is not affected, your family, health, friends, and personal space is also not affected. And that is what you will be learning in this exercise that we do on work-life balance. Okay, now I will be giving you some questions. Okay, first column, I asked you that on your paper you make 6 columns. Did I tell you to make 6 columns? Okay. Yes, in the first column you write spill over. First column top you write spill over. I will be giving you 3 sentences in spillover. Okay. If you think you are like that, you give yourself 1 mark. If you think you are not like that, you give yourself 0 mark. सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will be giving you 1 statement. I will be giving you 1 situation. Ma'am. If you agree with it that you are like that, कि आप वैसे हो, हाँ, अब आप अपने को 1 नंबर देंगे. अगर आप वैसे नहीं हो, आप अपने को 0 मार्क्स देंगे. So first column में ऊपर में लिख लीजिए spillover. Okay, and the first statement that I show you is, ये देखिए, now many of you are students, you don't go to office, but think that अगर आप ऑफिस जाते तो आप कैसे होते. ओके, और जो जाते हैं उनके लिए तो इजी है. I think of office when I am at home. जब मैं घर पे रहता हूं, मैं अपने काम के बारे में सोचता हूं. घर पे रहकर आप काम के बारे में सोच रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो आप अपने को 1 नंबर स्पिल ओवर में दे दीजिए. सब हो गया? Done. Yes, ma'am. Okay. The second question, second statement है, I have a disturbed sleep when my mind is preoccupied with work. I have a disturbed sleep when my mind is preoccupied with work. मेरे को नींद अच्छे से नहीं आती है जब मेरे दिमाग में काम का बोझ रहता है. काम के बारे में मेरा जब हम सोचते हैं तब नींद मेरी खराब हो जाती है. अगर ऐसा होता है तो अपने को आप 1 नंबर दीजिए. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Now the third one. I am mentally and physically tired in office because of my household pressure. I am mentally and physically tired in office because of my household pressures. मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने कार्यस्थल पर ऑफिस में थका हुआ रहता हूं अपने घर के बोझ या प्रेशर्स के बारे में सोचते हुए. दैट मीन्स मेरा जो घर का जो तनाव है वो मुझे ऑफिस में भी मेंटली और फिजिकली टायर्ड करता है. हो गया? यस मैम. Yes, ma'am. तीनों में अपने अपने को नंबर दे दिए, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके. अब आप सेकंड कॉलम पे आ जाइए. उसके ऊपर लिख दीजिए कॉम्पनसेटरी. सेकंड कॉलम के ऊपर लिखिए कॉम्पनसेटरी. लिखा? Yes, ma'am. ओके. अब पहला क्वेश्चन. I do not get proper acceptance of my abilities from my family. एक मिनट, फिर क्या हो गया? हाँ, I do not get proper acceptance of my abilities from my family. Therefore, I seek it at office. मुझे अपने कार्य कुशलता का घर पे कोई ऑनर नहीं मिलता है, कोई इसको एक्नॉलेज नहीं करता है, इसलिए मैं अपना जो भी मेरे अंदर जो खूबियां हैं वो मैं ऑफिस में उसका मुझे पूर्ति होता है. at my home nobody accepts me for my good qualities. Therefore, I seek it in my office. I do not get proper acceptance of my abilities from my family. Therefore, I seek it at office. अगर ऐसा है 1 नंबर दीजिए, ऐसा नहीं है 0 मार्क्स दीजिए अपने को. सेकंड, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम दिख रही है. Yes, I ma'am. like being with my family members because my office atmosphere is not congenial. Congenial का मतलब happy. मुझे घर के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दफ्तर का जो environment है वो अच्छा नहीं है. अगर ऐसा है तो आप अपने को 1 नंबर दीजिए, नहीं है तो 0 मार्क्स दीजिए. मतलब थर्ड, I have strained relations with my family members. Therefore, I work hard in office to be in good books there. Strained का मतलब तनाव. घर के परिवार के मेंबर्स के साथ मेरा तनावपूर्ण रिश्ता है, इसलिए मैं ऑफिस में जाकर ज्यादा अच्छा काम करता हूं जिससे कि वहां पर मुझको मैं लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकूं. घर पे तनाव है तो हम ऑफिस में जाकर अच्छा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं कि हम वहां के लोग मुझको सराहें, मुझे अच्छा बोले. Okay, this is the second column that you have done. Now let's come to the third column. इसके ऊपर लिख लीजिए alienation. 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 I do only as much work in the office as is required. मैं अपने कार्यस्थल पर उतना ही काम करता हूं जितना जरूरत है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस डू फॉलो दिस
एटलीस्ट इन आवर एग्जाम्स जितना जरूरत है उतने पढ़ेंगे। अगर मैडम ने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दे तो सिर्फ वो 5 ही पढ़ के चले जाएंगे, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जितना मिनिमम काम कर सके, है ना। अगर ऐसा है तो आप अपने को 1 नंबर दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो 0 मार्क्स दीजिए। I do only as much work in office as is required. Second, I am not involved in the activities of my children. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स समझ लीजिए। चिल्ड्रन तो जिनके हैं वो चिल्ड्रन समझें, जिनके नहीं है they can think of family members. I am not much involved in the activities of my children. अगर आप इन्वॉल्व नहीं है 1 नंबर, इन्वॉल्व हैं 0 मार्क्स। थर्ड, I like staying away from any controversy in office. I like staying away from any controversy in office. 1 नंबर या फिर 0 marks. Let's come to the 4th column, instrumental. 4th column, instrumental. लिख लीजिए ऊपर में instrumental. Right on the top, instrumental. The first statement that I am talking about, I view my job as a means of buying comforts for my family. मेरा नौकरी मेरे लिए सिर्फ पैसों के लिए है, पैसे आएंगे तो मैं कंफर्ट्स खरीद सकूं। It is for a student, your education is just to get good marks. हम इसलिए कॉलेज आते हैं कि भाई हमको तो नंबर चाहिए, डिग्री चाहिए, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना इंस्ट्रूमेंटल है। I view my job as a means for buying comforts for my family. Second, the money I earn from my job is a means to ensure a secure future for my children, which in turn will enable them to take care of me in my old age. ये देखिए, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो जो पैसा हम कमाते हैं अपने नौकरी से, वो इसलिए हम कमाते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, जिससे कि वही बच्चा मेरे ओल्ड एज में मेरा ध्यान रखे। तो मेरा जो पैसा है उससे मैंने बच्चों का फ्यूचर बनाया, जिससे कि मैंने अपना ओल्ड एज का सिक्योरिटी उसको उस पैसों से खरीदा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप 1 नंबर, नहीं है तो 0 मार्क्स। I see my job as a means to develop useful contacts. मेरी जो जॉब है वो मेरे लिए सिर्फ जान पहचान, कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने का एक माध्यम है। I see my job as a means to develop useful contacts. If your job is like that, for you to develop useful contact, you give yourself 1 mark. If it is not like that, give yourself 0 marks. Next, integrative. Integrative. ये कौन सा कॉलम है ये? Fifth. Fifth. हाँ, ये इंटीग्रेटिव इज 5th कॉलम। सब लोग कर रहे हैं ना जो मैं करवा रही हूँ अपने को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, the first point here, I do well in my profession because my family members are there to provide positive input in official matters. सुन लो अच्छे से, समझ लीजिए। I do well in my profession because my family members are there to provide
पॉजिटिव इनपुट इन ऑफिशियल मैटर्स। मैं अपने कार्यस्थल पर अच्छा कार्य इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे को परिवार से सकारात्मक इनपुट्स मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि मेरे ऑफिशियल मैटर्स में सहायक होता है। मेरा परिवार मुझको मेरे ऑफिस के मैटर्स में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ऐसा है 1 नंबर, ऐसा नहीं है 0 मार्क्स। सेकंड, I take the help of my colleagues in dealing with my personal or family matters. I take the help of my colleagues in dealing with my personal or family matters. अगर ऐसा है कि आप अपने कोलीग को, आप ऑफिस के, आपके जो कार्यस्थल के जो आपके दोस्त हैं या आपके कोलीग्स हैं, उनसे अगर आप अपने फैमिली मैटर्स में भी शेयर करते हैं तो अपने को 1 नंबर दीजिए। नेक्स्ट, I like to interact with my colleagues outside office hours also. I like to interact with my colleagues outside office hours also. आपके जो कार्यस्थल के जो टाइमिंग है, कॉलेज का, ऑफिस का, स्कूल का जो टाइमिंग है, उसके बाद भी क्या आप अपने कोलीग्स के साथ मीट करते हैं? अगर करते हैं तो 1 नंबर दीजिए, नहीं करते तो 0 मार्क्स दीजिए। हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's come to the last, that is segmentalist. That is segmentalist. लिख लीजिए लास्ट कॉलम के ऊपर segmentalist. First, I like to be mentally free from home when I am in office. जब हम अपने कार्यस्थल में होते हैं, ऑफिस कॉलेज में होते हैं, हम अपने घर के काम से, घर का वातावरण से मेंटली फ्री होना चाहते हैं। I don't want to bring my home to office. Home अपने जगह, ऑफिस अपने जगह। ठीक है, दिस इज, अगर ऐसा है तो 1 नंबर, नहीं है 0 मार्क्स। सेकेंड पॉइंट, I don't like to carry any official work and problems home. घर का काम और या जैसे हम ऑफिस में नहीं ले जाना चाहते, वो आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है ऑफिस का कार्य और या ऑफिस का समस्या हम घर पे नहीं ले जाना चाहते। I don't like to carry any official work and problems home. If you don't like to carry, give yourself 1 mark. Third, I don't like to entertain any official phone at home or personal calls at home. Sorry, personal calls at office. ना मुझको ऑफिस में घर का फोन कॉल अटेंड करना अच्छा लगता है, ना घर पे ऑफिस का फोन कॉल अटेंड करना अच्छा लगता है। टोटली ऑफिस एक तरफ, घर एक तरफ, ओवरलैप मुझको नहीं चाहिए। ये है सेगमेंटलिस्ट। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चनएयर। इतना हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let me just wait. Let me stop presenting. Has a presentation अभी बंद हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let me talk to you about this. You have all judged yourself? Yes, ma'am. आप सबने अपने को नंबर दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब किसने कितना दिया वो मैं जानना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपको मैं ये I want you people to know what you have done or how you are. Okay. So now we have talked about 6 coping styles. 6 different
coping styles. Now, what are the 6 different coping styles? The first one is, let me just see. First one is, spillover. Spillover. Okay. Now, what is spillover? Spillover is जब एक घर और एक office, they spill over each other. That means when you are in office, you're thinking of home. When you are at home, you're thinking of office. The problems of each other is overlapping each other. When you are trying to sleep, that is your personal space. You're not able to sleep because your mind is disturbed, right? When you are in office, you're not able to work again. Why? Because your mind is thinking of your work at home, your pressures at home. So this is spillover. If many of you have 3 marks in spillover? If you have all the 3 marks in spillover, I don't think so. It is a very healthy way of coping. It is not coping at all. If there is spillover, you are not giving 100% of your personal attention either at home or in office. Office में आप जो काम करते हो वो 100% नहीं हो रहा है. घर पे आप क्यों होते हैं? Why are you at home? You are at home to eat, you are at home to socialize, you are at home to sleep, you are at home to give your body and mind rest. But when you want to give your mind rest, what are you doing? You are thinking of your office. That is spilling over in your life. What is happening? This is tired. Your mind is tired. Your body is tired. Ultimately, there will be burnout. Ultimately, there will be a breakdown. So what do we have to do? We have to learn not to let it spill over. How do we learn not to let it spill over? We have to think of other coping mechanisms that I will be talking about, and consciously we have to learn to segregate. कि spill over ना हो. जितनों का आप में से spill over हाई दिख रहा है, देख लीजिए. कहीं ना कहीं आप बहुत थके हुए इंसान रहेंगे. You will be very tired person, and you won't be able to do 100% justice to whatever work you are doing. If I have to sleep, I have to have deep sleep to cope up with the 20 hours or 18 hours exercise that we are doing during daytime. So I need my 4, 5, 6 hours of deep sleep. But if that does not happen, I will be a very tired person in the morning. So the work that I have to do in the morning will be hampered. My family members want to talk to them. I will be grumpy. I will shout at them. I go to my workplace. My colleagues ask me something. Again, I will be a very nasty person to them. What is happening? The environment around me is getting disrupted. We are here in this session, and the sessions that we have had and the sessions that we will be having, to be a complete human. We are talking about personality development. We are talking about how to learn the good aspects of our behavior and change the bad aspects of our behavior. And as I told you, behavior is your thought process. Behavior is not your physical behavior. What you think, you behave. So what do we have to change? We have to change our thought processes. हमारा सोचने का तरीका हमको change करना है. Perceptions हमको change करने हैं. Okay. So spillover is a very bad style of coping up, because somewhere down the line you're not able to give 100% of your home life, or you're not able to give 100% to your work life, and you're a tired person at the end of the day, with bad relationships with each other, with a bad relationship with your whoever your partners are, your other family members, your friends, your colleagues, because you are not able to do one work at a time.
your concentration is overpowered with something else, right? Either home or office. So this is what is spillover. आप में से जितनों के भी spillover में ज्यादा नंबर हैं, 3 के 3 नंबर हैं, आप लोग सोच लीजिए कि ये आपको थोड़ा इसमें चेंज करना है, सोचने के तरीके में चेंज करना है. एटलीस्ट व्हाट इज हैपनिंग, आपको अपने बिहेवियरल मिस्टेक के बारे में पता तो चला है ना. इतना यही काम है हमारा एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ मेंटर, टू टेल यू व्हाट you need to be doing and how you are. Now let's talk about the second aspect of coping style, that is the compensatory method or the compensatory coping style. Now compensatory coping style, आपको जिससे वर्ड से समझ आ रहा है, compensating. Compensating मतलब हर जाना, भरना. कुछ खो गया तो उसके बदले में कुछ और मिला आपको, ठीक है. So that is what is compensatory. So generally, you know what, मैं spillover के बारे में एक study हुआ था. I would like to just share with you that study, that it has been seen, बहुत सारे इसके ऊपर studies में it has been seen that 74% spillover from work to family happens as compared to 45% spillover of family to work. Very, very interesting data this is. ये डेटा क्या कहता है, बहुत सारे लोगों का स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद उनको ये मिला कि जनरली स्पिलओवर वर्क का होता है घर पे. जनरली स्पिलओवर हैपेंस ऑफ वर्क टू योर फैमिली एज कंपेयर टू योर फैमिली टू वर्क. दैट मीन्स मैं घर का समस्या में ऑफिस का समस्या में घर लेकर आती हूँ ज्यादा, बल्कि और घर का समस्या ऑफिस में हम कम लेकर जाते हैं. दैट मीन्स स्पिल ओवर इज मोर फॉर फ्रॉम ऑफिस टू होम. दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन सीन. इट हैज, ये इसमें आया है. और स्पिल ओवर का इम्पैक्ट क्या होता है? स्पिल ओवर का इम्पैक्ट का सबसे भयानक रूप होता है साइकोसोमैटिक डिजीजेस. ये जो वर्क लाइफ बैलेंस क्यों करना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटली आप फ्री हो सके जब आप घर पे हैं, आप मेंटली फ्री हो सके हैं जब आप ऑफिस में हैं. आपको wherever you are only bothered about that. If you are carrying the baggage of your office to your home, you will be under great pressure. And it has been seen that most of the lifestyle diseases जो आजकल होते हैं, जो स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ये सब क्या होता है, इसके कारण से क्या हो रहा है? इसके कारण से लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहा है, लो इम्यून सिस्टम आ रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है. All these lifestyle diseases, many of them are because of some stress, and spillover is nothing but one stress spilling over to the other area, and this causes lot of stress, and it leads to lot of diseases, lifestyle diseases also. So this is what is your basically your spillover is. Now next is compensation. Now compensation, as I told you, is एक जगह में आपको भाव नहीं मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उसको खोजने आप दूसरे जगह जाते हो. I do not get proper acceptance from my family, therefore I seek it from office. Or I like to be with my family members because my office colleagues are not good. I don't want to be with them. तो वहां पे जो मुझको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम घर पे आके उसको ढूंढते हैं, या घर पे नहीं मिल रहा तो ऑफिस में आके हम ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई विल टेल यू. सपोज एट होम my family members do not treat me properly. I do not get proper respect in my from my family members. Then what do? I come to college, or I come to my office, or I come to my school, or I come to my workplace, and I force the others to give me respect,
or I work so hard that they will respect me, or I will put in so much of extra effort that I gain their respect, because at home I'm not able to gain. I'm not able to get it. So I'm trying to compensate that hurt. मुझे चोट लगता है घर पे, उसका जो मरहम है हम अपने वर्क में आके उसकी पूर्ति करते हैं. वहां पे आके मुझे इज्जत मिलता है, वहां पे आके मेरा नाम हो रहा है, क्योंकि मुझको वो चीज घर पे नहीं मिल रहा. तो मेरा ऑफिस जो है वो मेरा जो मेरी कमियां हैं घर पे उसको कॉम्पनसेट करता है. इट कैन बी अदर वे अराउंड. ऑफिस में अगर हमको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो घर पे हम इतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं कि घर के लोग मुझको रेस्पेक्ट दे, जिससे कि मेरा ऑफिस में जो नहीं मिल रहा है उसका जो दर्द है उसको हम भूल सके. So this is compensatory. Many of us try to cope up with whatever problems we have at home or at office by compensating our the pain that we have, the hurt that we have. अगर घर पे हमारे रिलेशनशिप्स खराब हैं तो हम ऑफिस में आके खूब अच्छे दोस्त बनाते हैं, या ऑफिस में खराब है तो घर के मेंबर्स के साथ हम अच्छा रिलेशनशिप सीख करते हैं. वी ट्राई टू कॉम्पनसेट ऑन ईच अदर, एंड दिस इज अ कोपिंग स्ट्रेटजी where one of the area is not good, we try to compensate from the other area. This is, I won't say this is a bad way of work-life balance. It is basically, yes, it is a type of balancing both. It is a type of balancing both, and this is basically a mental balance. ये जो है ये mentally हम balance करते हैं, effort डालकर जो कमी हमारा एक में है वो दूसरे से हम उसकी पूर्ति करते हैं. I would say this is a positive kind of a coping strategy. Okay, now then let's come to the third one, that is alienation. Alienation का मतलब है हट जाना, totally अलग थलग हो जाना, totally to be away from the mainstream, to do just as much as is required and then cut yourself away. यहाँ पे हमने आपसे क्या बात किया था? I do only that much that is required. उतना ही काम करें जो हमको required है, ज्यादा हमको नहीं करना है. I am not, घर पे भी हम ज्यादा बच्चों के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते. जितना मिनिमम चाहिए उतना हम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं. एक और हमने इस पे बात किया था, I like to stay away from any controversy in office. हाँ, alien. लेकिन क्यों हम controversy से हट के रहेंगे? अगर मेरे, suppose I'll talk about my department. In my department, if there is a controversy and if I'm not bothered, if I don't pay attention, it not because I am the head of the department, even if I am the junior most person in my department, but even there is a controversy, there is a problem, all of us are equally involved in it. Whether actually involved है कि नहीं, जरूरत उसके लिए नहीं, but since that is our domain, we are all accountable. But मैं अगर ये कहती हूँ कि उनका प्रॉब्लम है वो जाने, वो सॉल्व कर लेंगे, या उनका प्रॉब्लम है वो जाने, वो सॉल्व कर लेंगे, that is not done. So alienation is a way of coping. हम बहुत खुश हैं, जितना bare minimum करना है, हमको ये instructions दिया गया है, I have been given this instruction from my boss, I will just do that much. A very beautiful way of coping up. करे, रखे, चले आए, छोड़ दिया, उसके बाद में सोचना ही नहीं है. It's a beautiful way of coping up. It's a good way of coping up. I say, I tell you, but it is not a responsible way of coping up. The responsibilities जो हैं उसको आप shirk कर रहे हो. If I am a member of a fraternity, if a problem arises, even though that problem does not concern me, most of you, I'm telling you, you take an opinion poll and you will find most of the people of that fraternity saying, मेरे साथ कोई मतलब नहीं है, I am not bothered. But alienation shows that somewhere down your moral responsibilities you are shirking away. It is not done.
बच्चों को स्कूल में मैडम ने एक चैप्टर पढ़ने बोला है तो हमने एक ही चैप्टर के 4 क्वेश्चन करके स्कूल में भिजवा दिया, तो क्या बच्चा को नॉलेज मिलेगा या एजुकेशन मिलेगा? एजुकेशन मिल जाएगा, रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, रिपोर्ट कार्ड पर कैन बी 90% ऑल्सो, 99% ऑल्सो, बट एजुकेशन मिला। बट नॉलेज मिलने के लिए उस एक चैप्टर से लगे हुए दूसरे चैप्टर्स भी जो हैं, उनको टच करता हुआ जो दूसरे एस्पेक्ट्स भी जो हैं, वो भी हमको उसको बताना है। बेयर मिनिमम काम करने से आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, आप सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। your work will never be up to the mark. So it is a good way of coping. I'm not saying it's a bad way of coping. Mentally you'll be free, हेल्दी आप रहेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपका साइकोसोमैटिक डिजीजेस से भी आप बचे रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना पूरा जो आपका क्वालिटीज है वो आप नहीं डाल रहे हैं, जो आप डाल सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर। दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ इन्वॉल्वमेंट मेक्स यू अ पर्सन in your workplace or your family place, a person with that extra bit who is much liked and respected by people around you. People should come up to you with problems. For that, you have to be involved. Alienation is good for mental health, your mental health, but alienation is not good for societal mental health. समझ रहे हैं? ये एक तरीका है। You are judging yourself. आप हर उसमें देखिए कि आपको 1 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, whatever marks you are getting, you will know how you are and what you are, what goodness you have, what negativity you have, what positivity you have. You will be judging yourself. I will not be judging yourself. So the next point is after alienation is instrumental. इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है कि ये एक तरह से एक चीज को पाने के लिए हम इसलिए नौकरी करते हैं कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो पैसों से हम ये कर सके, हाँ, उस पैसों से हम वो कर सके, हाँ। सो बेसिकली इसमें क्या है, हमारा जो जॉब है वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारे लिए एक आई वुड से गाड़ी है, एक स्कूटर है, एक बस है, एक ट्रेन है, जो कि हमको एक ऐसे जगह पे पहुंचाए जहां से मुझे कुछ फायदा है। क्या हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं? डेफिनेटली पैसों के लिए तो करते ही हैं, लेकिन अगर पैसों के लिए सिर्फ काम करते हैं तो अगर हमारे पास 10 बच्चे दौड़ दौड़ कर आते हैं कि मैडम हमको ये हेल्प चाहिए या हमको वैसा चाहिए, या हमारे कोलीग हमारे पास कुछ मांगने आते हैं, हम उनको वही एलिनेट करते चले जाएं, क्या हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। पैसा सबको चाहिए, दैट इज द एंड व्हाई वी आर वर्किंग। आई एम नॉट सेइंग यू टू चैरिटी जहां करना है वो हम करेंगे, बट व्हेन वी आर वर्किंग वी नीड द मनी, बट only for money and only working just for money is what is, I personally don't believe in it, and I don't think that should be the only aim of everyone who are working. So what we basically do, ये जो word है instrumental, ये एक selfish word है, हाँ, ये एक selfish word है। वो मेरे लिए सब एक instrument है ये पाने के लिए। Instrumental है सिर्फ why money. My job is instrumental so that I give to something to the society. My job is instrumental so that I help others. हमारे जैसे डिपार्टमेंट है, वहां पे कोई भी अगर काउंसलिंग के लिए आता है, हम बिठाकर उसको केटर करते हैं। It is an instrumental because of the department. The department is instrumental to deal with mental health of anybody who are involved with you. It can be the students, it can be the teachers, it can be the parents, whoever. So instrumental तो ये बहुत चीज के लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए अगर आपका जॉब आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल है, उसी लिए आप, and that is your way of coping with your work and your life. Your students जो है उनके लिए जो डिग्री है, एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए। क्यों डिग्री के लिए? क्योंकि अगर मुझको एक बीए की डिग्री मिल जाता है या एमए की डिग्री मिल जाती है तो मेरी अच्छी शादी हो जाएगी, मेरे को कहीं जॉब मिल जाएगा।
क्यों? क्या हमको नॉलेज नहीं चाहिए? क्या हमको एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं चाहिए? क्या हमको अवेयरनेस नहीं चाहिए? वो भी तो होना चाहिए. सो द इंस्ट्रूमेंटल शुड बी अ ब्रॉड इंस्ट्रूमेंटल, नॉट दैट वन डिग्री और दैट वन सैलरी. हाँ, सो इसमें भी कहीं ना कहीं इसको, अगर जिसका इंस्ट्रूमेंटल में 3 नंबर मिले हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल को और वाइडन कर सके, सिर्फ पैसों से, सिर्फ डिग्री से हटकर, और एक्स्ट्रा फायदा भी हम इसमें दे सके, नहीं ले सके, नहीं दे सके. Okay, so this is the instrumental. Now let's talk about the fifth one, that is integrative. Now integrative is a beautiful way of coping with your work and life. It is a very healthy way of coping with work and life, that is integrated, जहाँ पे आपका ऑफिस और आपका घर में एक तालमेल है. हाँ, क्या तालमेल है कि आपको, अगर मुझको अपने घर पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, मैं आके अपने कोलीग के साथ बात कर सकूं कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए. या मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है तो हम घर के फैमिली मेंबर्स, आई कैन टॉक टू देम, आई कैन स्पीक विद देम, एंड दे कैन आल्सो सजेस्ट मी कि ओके, इफ this is the matter, okay, I'll take care of this, I will help you in this. So you're both they are helping each other. This is a healthiest or a healthy way of coping mechanism, which is called the integrative way of coping, where you take the help of your colleagues in dealing with personal and family members, or you interact with your colleagues as friends also after office hours, or you get you do well in your office because your family members are providing you some positive input, they're giving you support, they're giving you ideas for your office also, and that is what is integrative way of coping. It's a healthy way of coping. It is one of the best way of coping if you can do that. One of the good ways of coping. If you have 3 marks in it, definitely you are doing good. Okay, I remember when my children were young, going to school. As you know, school में तो बड़े competitions होते रहते हैं. आज fancy dress competition है, आज news बोलना है, आज assembly address करना है, या आज poem सुनाना है, हाँ, essay लिखना है, extempo बोलना है. I remember that at that point of time, maybe 20-25 years back, I'm talking about. We used to sit in a big staff room in college where staff of commerce department, English department, psychology, Hindi, we all used to sit together. And that was a point of time वहाँ पे हम लोग चर्चा करते, अच्छा ऐसा ऐसा है, फैंसी ड्रेस है, क्या बनना चाहिए, क्या करे. तो किसी ने कहा अच्छा ये बना दो, मेरे पास एक ये है, तलवार है, मैं दे दूंगी, I have a मुकुट, उसको पहना देना, ऐसा ऐसा बना देना. So there was, what was I doing? दिमाग में प्रेशर था कि बच्चे को कुछ बनाकर परसों भेजना है, व्हाट टू डू, कहाँ से लाए. जैसे आके यहाँ पे चर्चा के तुरंत किसी ने कुछ बता दिया, ये है वो है, हमको आइडिया भी मिल गया, सामान भी मिल गया, जाकर इन व्हाट इज हैपनिंग, इंटीग्रेटिव. दिस इज व्हाट इज इंटीग्रेटिव. कॉलेज में अगर कुछ नया काम करना है, घर टॉक अबाउट इट विद योर फैमिली मेंबर्स, एंड व्हाट हैपेंस, फैमिली मेंबर्स गिव्स यू आइडियाज एंड यू गो एंड अप्लाई इट इन योर वर्क. This is what is integrative. It is a good way of coping. It is up to you. It is up to you how you integrate both these areas. You have to develop those relationships. You have to develop those comfort levels with your people that you're dealing with, that you can share with them such things. So you have to seek out people जो आपको actually help करे. And the last point that I want to discuss here is segmentalist. Now, segmentalist is again one of the best way, the healthiest way is दोनों को compartmentalize कर दो. लेकिन ये वही कर सकता है जो mentally बहुत strong है. मैं नहीं हूँ, I am not. Because
always think of my work when I'm at home, or even if I'm at my workplace. Definitely, if there are some pressing engagement at home, it will be there. You can talk to my colleagues. You will find so many times we are discussing what is happening at home, what is happening with the children, what is happening with the family members. But many people are able to do it. That means when you are at home, you are at home. When you are in office, you are in office. You don't carry your office home, or you don't carry your home to office. If you are able to do that, if you are actually able to segmentalize, compartmentalize, make two different areas, they don't overlap with each other. That is what is the best way of coping, but it is a very, very unrealistic way of coping because most people are not able to do it. So the other best way, which I think is a healthier way, segmentalize is also very healthy, the healthiest way. But healthiest way क्या हमेशा चलता है? अगर आपको पता है कि खाने में फल खाना बहुत अच्छा है, हरी सब्जियां खाना अच्छा है, तेल ना खाना अच्छा, क्या आप सिर्फ सूप और फल में जी सकते हैं? Can you stay away from fried food? Can you stay away from food that are tasty but not healthy? No. So what do? We do this also sometimes and that also sometimes. So दोनों को हम कभी अच्छा खा लेंगे, हेल्दी खाएंगे, कभी नॉन हेल्दी भी खा लेते हैं. So we try to balance. Segmentalize is only eating the healthy food. Integrative is इससे पहले integrative is making a balance of both. So how do we basically cope is something that we have to learn ourselves. हमको ये खुद सीखना है. ये कोई हमको सिखा नहीं सकता. हम अपने सोच को जरूर बदल सकते हैं. तो एक चीज हमको सोचना है कि हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं. क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम सब काम करना चाहते हैं. We want to be everywhere. I want to do everything. If that is what I think, then it will not be able to. I will not be able to be a good worker, nor I will be a good homemaker. So what I have to learn is to prioritize. जो important उस समय है उसको करना. जो सब काम एक साथ करने से पूरा का पूरा work-life balance will go for a toss. You have to do one work at one time. That is what is actually, I would say, we can keep your mind alive, can keep it light, and you have to have a sharing platform, whether you're home or you're in office. If you have people with whom you can talk, with whom you can share, definitely the air will be very light, and that will be the best way of coping. I always tell my colleagues in college that if there is a problem, speak it out. Environment नहीं बिगाड़ो. Environment अगर एक बार बिगड़ जाता है आपस में, हमारे लिए कॉलेज में आना या नौकरी में जाना भारी पड़ जाएगा. Same thing at home. You argue with your family member. How difficult it is for you to stay in that environment. It is very tough. सबके मुंह बड़े बड़े हो रखे हैं. कोई किसी बात नहीं कर रहा. It is very tough. So you have to have good environment so that you can talk about your work at home, or you can talk about your home at your work. So this is how you generally. These are the coping strategies that that we can think of, and basically all these strategies, all the 6 strategies are something that we all use. I have told you what are good strategies and what are not so good strategies, right? So it is up to you to decide what you want to practice. At least, even if you're not able to practice, our job here as psychologists, our job here as human development facilitators, our job here as mental health practitioners, to make you aware of what is good and what is bad, and
practicing that good and bad is up to you. When we teach psychopathology, जब हम abnormal psychology पढ़ाते हैं, when we talk of abnormal behavior, we always talk of one thing, that if you are aware of your abnormalities, suppose you are in depression, or you are in anxiety, or you are in anger, or you are in frustration, if you are aware of what is wrong with you, that awareness is half the battle won. The awareness is half the battle won. Then you can always correct yourself. Even if you don't correct yourself, I know what is the problem with me. So basically, you know what, when we talk of work-life balance, here I'm not trying to tell you how to balance your work or life. I'm not telling you. You find out what are your ways, then you decide whether it is good or it is not so good, and then you think of how to make it good, so that in your long life of work that you still have in front of you, most of you are young people, you have a long life of work in front of you. Your education is also your work. If you actually go out and earn money, that is also work for you, right? You have a long years ahead of you. So if you are able to work and life balance properly, definitely you will have a healthy mental health as compared to unhealthy mental health, which can be psychosomatic diseases, like as I told you, like blood pressure, like thyroid, like cardiac problem, like sugar problem, diabetes, etc., etc. These are nothing but lifestyle diseases which stem up from stress. And definitely when you're trying to balance both work and life, a lot of stress will be there that you yourself can take care of. Nobody else can relieve you of your personal stress. Okay? This is what is work-life balance. Now let's take up some questions and do some discussions. Anji, boliye. Are there any questions that we would like to discuss? Ma'am, I would like to ask if we don't have any fixed hours of working, like the work is spread across every hour of the day. So how will I manage to segregate that? What I try to say, Gulisha, that if you are working the whole day. Yes, ma'am. What do you mean by working the whole day? Now, एक तो सबसे बड़ा समस्या that nobody spoke of. You people have none of you. I'm expecting questions now. We're just starting with the question answer session. That Gulisha, what is your question? Your question is, ma'am, like office people have fixed hours of like 7 to 9 or 10 to 9, whatever that is. I don't have any fixed hours. Like I have to work whenever I get the call, or maybe whenever they tell me to work. That means I don't have any fixed hours of working. So I usually struggle with managing that. Tell me one thing, Gulisha. Tell me one thing. Now, fixed hours. Now that since probably you're working from home, right? Yes. So working from home, that is why I know my last basic golden mantra of work-life balance, this is just one word, and that is prioritize. Priority समझते ना? Yes. Prioritize, Priority को अपना बनाइए, अपना work को prioritize करिए कि किसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आप उसको ध्यान दीजिए. Now the whole world is working from home, right? The whole world is working from home. Now I am sitting in America now,
Here there are no COVID cases or very less COVID cases in San Francisco जहाँ पे मैं अभी हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ के जितने लोग हैं सब घर पे बैठ के काम करते हैं। हमारे कंट्री में तो बहुत बुरा हाल है, तो भी वहाँ पे भी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब घर पे जो बैठ के काम करता है उसका टाइम का तो स्पैन डेफिनेटली इट गोज फॉर अ टॉस। वी आर वर्किंग द होल डे, am I right or am I wrong? Yes, ma'am. We are working the whole day for both the work. We are working the household also. पहले क्या होता, हम जब काम पे चले जाते थे for 6 hours or 8 hours that we are in at our workplace, at least I'm free of my household work. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now what is happening? I'm doing the household work also the whole day, and I'm doing college work also the whole day. So what is happening? There is no time for any alienation. There is no, अभी हमारा जो ये 6 coping strategies है उसका कोई value नहीं रह गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा over हो रहा है। Alienation drop नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज हो सकता है, that is integrated, and that is why I'm telling you कि हमको दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर चलना है। Now, for example, it is 12 o'clock midnight for me here. Okay, now I'm speaking so loudly, so my other family members are all, because यहाँ पे ना दीवारें बड़ी पतली होती है, सब आवाजें सब जगह सुनाई देता है। It is a 3-story house, but फिर भी सब सुनाई देता है। So now what is happening? अगर मेरे घर वाले मुझसे गुस्सा होते कि इतने जोर जोर से बोल रहे हो, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, do you think I would have been able to sit here and work? No. So they are also adjusting. So like integrativeness आ ही जाता है कि जहाँ पे वो भी इसको टॉलरेट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे जोर जोर से पढ़ा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। So you have to create that atmosphere where या तो आप समझाइए अपने घर वालों को, या तो आप अपने को समझाइए कि हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है। एंड वी आर वर्किंग 24 hours on both the work and office these days. So what I am trying to tell you is, ये जो peculiar situation में हम आज बैठे हैं, यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत important है, because mentally we are all unhealthy. कोविड का फियर भी हमारे अंदर में इतना है, हर आदमी डरा हुआ है, हमारे सबके फैमिलीज अफेक्टेड है, किसी ना किसी फैमिली मेंबर को हम खो चुके हैं, बहुत तबाही चारों तरफ है। वी आर ऑल इन अ वेरी सैड सिचुएशन एट द मोमेंट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज we are not able to cope up with our personal tensions, plus our work tension, plus our family tensions. We have to practice one thing, though that one thing is not part of our coping style of work-life balance. That is something which you can always Google and study. That is called the practicing of mindfulness. क्योंकि अभी, like Gulisha, you said that so much of work is happening all the time. There are no time boundaries. We have to practice mindfulness. Now, what is mindfulness? Mindfulness is consciously we concentrate on one thing at one point. आपको नींद नहीं आ रही तो आप बोलेंगे हम कुछ नहीं सोचेंगे, हमको सिर्फ सोना है, सोचने के बारे में ही हमको सोचना है। ये प्रैक्टिस से आता है। वन थिंग एट वन टाइम, एक चीज को आप एक टाइम पे करें, दूसरी चीज को अपने दिमाग से निकालें, तभी आप घर पे बैठे सारा काम आप कर सकते हैं। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी घर पे बैठ के कर रहे हैं, आप सब्जियां भी घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ, आप घर पे बैठ के आप सारा काम कर रहे हैं। वो वर्क और लाइफ का बैलेंस तो हो नहीं रहा है आजकल। हम आजकल क्या हो रहा है, वर्क, एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम होम, हमारा सोशल लाइफ खराब हो गया। सो अभी हमको जो मेरा जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर एक नॉर्मल वर्क एंड लाइफ का लेक्चर है। आज के समय पर ये आप अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। एक ही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है इंटीग्रेटेड। और कोई क्वेश्चन?
Yes, ma'am. I have a question, ma'am. Yes. Ma'am, I would like to ask about the first column, spillover. Yes. Point number 2, ma'am. I have a disturbed sleep when my mind is preoccupied with work. Ma'am, as a person, if I am understanding, I mean, these things are not good. But still, ma'am, if I am having this kind of, I mean, the disturbed sleep, so what is the solution? One thing. And another one more question is there, ma'am, regarding fifth column, integrative. Here you suggested, ma'am, that we have to discuss office problem at home, and we can take help from family members. And if we have some family problem, definitely we can discuss with our colleagues at the working place. But ma'am, my question is that your family member is respecting, I mean, whatever job you are doing, but they are not bothering what kind of problem you are facing. In that case, ma'am, how I will, how I will share my problem with them, and I will get the solution from them. So these are the two questions, ma'am. Please help me out. Thank you, ma'am. Yeah. Okay, Mamta. Mamta, Yes. by the way, are you now a part of the group, the WhatsApp group? Yes, ma'am. Yesterday night, madam has added me. Yeah, I gave you Thank you Sumita for that. madam's number, right? She's added you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, okay. Okay, now let's come to the first question. Your first question says, you ask that your night sleep is disturbed when you have some tensions of your workplace, right? Yes, ma'am. So how to get over that? Now, we are talking about spillover. That means you have spillover. You have spillover. I also have spillover. I think most of us have spillover. But how to get sleep? Here you have to practice what I'm telling you, that is mindfulness. Now, mindfulness, again, I have not talked to you about mindfulness, but this is a solution. That is, you have to tell your brain that I'm here to sleep. I'm telling you, your brain is very, very powerful, Mamta. If you actually tell yourself कि मुझे सोना है और कुछ नहीं सोचना है, आप इसको प्रैक्टिस करिए. आप सोचिए अपना सेंटर पॉइंट में, माथे का पॉइंट में आप कंसंट्रेट करके just say that I will not think of my problem, maybe the sleep will come. Otherwise, there is nothing but introspection. आपको बैठ के सोचना है that what is important for you. Why are you allowing your work to hamper your life? Why? अगर आप इतना अपना वर्क को हैम्पर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो आपको बैठकर इसको डिस्कस करिए विद योर, ट्राई एंड डिस्कस विद योर कोलीग, ट्राई एंड डिस्कस विद योर बॉस, ट्राई एंड डिस्कस विद द, हेलो, क्या हो गया? No, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. So you have to find a solution. Now you talked about your second problem where you are talking. Listen, what you said about spillover is your office coming to your home, and when your office comes to your home and you talk to your family members, but you're not getting a response from your family member in terms of positive input. That is your second. So they are both interrelated with each other, you're both the questions. Now you cannot make your family member interested in your work problems if he or she themselves are not interested. I agree with you. It is a very, very common thing for most of us that sun jarur lenge but involved nahi honge. They will not give any input. That is how it is, Mamta, and we have to think of some other way of integration. Discuss it with your parent, discuss it with your, maybe your children, or maybe your sister, or maybe your brother.
if you think that you need a support, you need positive input from your family at your workplace, and you want it, if not from your partner, not from your spouse, then maybe from others. Maybe from others. That is something that you have to find. It is not necessary. It is not necessary that you actually have the integrative way of coping style. These are something that means if your family member are not giving you that positive input, that means your integrative style is not happening for you. So you have to look for other style. Look for segmentalist, look for instrumental. कुछ भी नहीं होता है. जब हम भी बहुत frustrated अगर हो जाते हैं, at that time coping हम कैसे करते हैं? हम coping करते हैं instrumental से. हम coping करते हैं अपने को ये समझाकर, छोड़ो, हम नौकरी करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, पैसा लेंगे, निकल जाएंगे. कुछ भी होता रहे, होता है. उस समय के लिए हमको रिलीफ मिल गया. It is a selfish way, but at that point of time when I am under lot of other problems, when I am under lot of frustrations, at least I am getting mental relief. At least I am getting mental relief. So this coping style needn't be same all the time. It can be this today, it can be that tomorrow. Are you getting my point? So you have to think what fits in at that point of time when you have a problem. किसी ने क्वेश्चन एक और लिखकर भेजा है. What is it? Soumya Dwivedi. Madam, what should we do when we are something different in nature and a family accepts it, but they are not happy with the behavior due to one reason? So I would like to know what is the difference between their accepting it and not being happy. ये क्या होता है? Accepting and not being happy in the sense when we are contacting with our friends and when we are contacting others, they are happy for some times, but at the point of time they are saying no, that's not good. So you are talking about your social behavior not being accepted by your family, right? Are you saying that? Yes, ma'am. देखो, ये तो एक ऐसी चीज है जो कि परसेप्शंस में डिफरेंस है. Soumya, are you a student? Yes, ma'am. I'm in class 12th right now. You are in class 12. तो आपके I can understand what you are trying to say. That means जो आपके friends हैं, जो आप friends के साथ जो इंस्टा में या फिर फेसबुक में या व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं आ रहा है. यही बात है? No, ma'am, not like that. That is also the thing, but in school also, and in that behavior of mine, that smiling and all. That So they is are not also liking some they are pointing. Yes, ma'am. The parents are not liking it. Is that so? Yes, ma'am. Okay. So Soumya, these are the, I would say you are in class 12. That means you are still a teenager. Definitely बहुत ज़्यादा differences होते हैं एक स्कूल के बच्चों का या अर्ली कॉलेज के बच्चों का उनके पेरेंट्स के साथ. सोच में फर्क है. हाँ, उनका जनरेशन का सोच अलग है. Your generation is different. You people are very tech savvy. They are Ma'am, but not. this can also affect our work and studies, no? It We will have affect. this stress in our mind But and Soumya, why don't you think from their point of view? अब उनके तरह से अगर आप ये सोचते हैं कि भाई उनका जनरेशन ने जो सीखा है उसको अनलर्न करके नया जनरेशन के जैसे बनना उनके लिए हो सकता है, मुमकिन नहीं है. मैं ये नहीं कह रही आप उनके जैसे बन जाओ, आप उनके जैसे मत बनो. आप जो कर रहे हो वो आपके जनरेशन के लिए वही सही है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उनका सोच वैसा है. So these two are two parallel roads which are going, which don't meet, you know.
So now the meeting point has to be set up by mutual conversation. तुमने जो मुझसे सौम्या क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन वर्क लाइफ बैलेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, वो परसेप्शंस का डिफरेंसेस का क्वेश्चन है, ठीक है, दो जनरेशंस के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन है. हाँ, but that is affecting your work, you mean to say? yes ma'am, that is affecting, that is mostly affecting. Well, it will affect your work, and I'm sure it is affecting their mental health also. Yes ma'am. है ना? And it is Yes, and the worst thing that is happening is it is affecting the family environment. Okay? Yes And the fourth worst thing is that because of all the COVID situation, you're all thrown in together inside the home for the last 1.5 years, where there is no relief and the problem is getting aggravated. Am I right? yes ma'am. Yes ma'am. So this is a problem, beta, which is happening for all the children of a generation. It is just not only your problem. I must be getting hundreds of messages and calls from so many people that ऐसा एक situation हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक ही चीज possible है कि आपके घर में जो थोड़ा समझदार है, आपको समझता है, हाँ, आप उनसे बात करिए और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने में रखिए, लेकिन वो आपके जैसा बन जाए ये नहीं, आपको भी थोड़ा गिव इन करके कॉम्प्रोमाइज में लाना है. फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन देखना, अ चाइल्ड वांट्स टू सी 6 hours a day. पेरेंट्स कहते हैं एग्जाम है, नहीं देखना है टीवी. Why can't we come to a compromise and say, okay, 45 minutes at one go, then in the morning or in the late afternoon, and 45 minutes in the evening. This mutual compromise one has to work out, otherwise possible नहीं है. आपके फैमिली में जो थोड़ा समझदार है या आपको समझता है, उसको आप कॉन्फिडेंस पे लेकर बात करके, जिससे कि जो नहीं समझ रहा है, जहां से प्रॉब्लम आ रहा है, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपको आना है, अदरवाइज आप जी नहीं पाओगे उस एनवायरनमेंट में. Madam, but the dilemma is that I am the only child in my house right now, and my mother and father are there, and they both are of same nature. अच्छा, they are both of the same nature. Okay, so आपके कोई That's aunt the uncle dilemma. होंगे, आपके mother father That's को where भाई I'm बहन, confused. कोई तो होगा जो जिनकी बात वो सुनते हैं, उनके Ma'am, पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, उनके फ्रेंड्स, नेबर्स. no one is like that. अच्छा, अगर आप दोनों को लेकर बैठ के बात करो, Then something can happen. आप दोनों को लेकर बैठ के बात करो और फिर भी नहीं समझते हैं और कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, आप उन दोनों को लेकर मुझसे बात करवाओ आपके साथ. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. और कोई क्वेश्चन आया है? Satyam, ma'am, I can manage my time, but so much of limitations of my time makes me frustrating and I have become angry in nature. क्यों भाई? इसलिए आप में गुस्सा आता, बात करिए मेरे साथ, अभी माइक को खोलिए. Yes, ma'am. कौन है ये? सत्यम? Yes, ma'am. हाँ, क्या कहते हो? I can manage my time. I have make and schedule what can I do in a day, but there are so many limitations that I become very frustrated. I cannot do whatever I want because I have to do according what is my time and what I have to do. So what are the limitations? I have to know what are the limitations before I give any suggestions, Satyam. The limitations are like
as I am a practice in singing, that's why I have to do my practice around 4 hours, and I have also to do studies and also what do you do? क्या करते हो सत्यमा? I am now engaged in studies, all obviously, and as well as in I am practicing singing. So you are studying also and you are practicing singing. ठीक है? Music. So problem कहाँ पे आ रहा है? One problem is that I have to maintain them equally, and I have to give a much larger time to spend on both of them. That's why I cannot have my personal space more. So, okay. Now you tell me one thing. इसमें studying and music, okay? इसमें कौन सा work है, कौन सा life है? काम कौन सा है और आपकी जिंदगी कौन सा है? घर पर्सनल कौन सा है? म्यूजिक इज योर पर्सनल और म्यूजिक इज योर वर्क? Both are my work, and music is my personal. म्यूजिक इज योर पर्सनल? Yes. तो इसमें तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम तुम्हारा इसमें दिख नहीं रहा है. You have your studies and you have your music. You have to have a fixed schedule. If you make a proper timetable, दोनों का अगर आप अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? मेरे को तो इसमें तुमको एंगर क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ? I don't see any reason for you to not practice both the things equally well. जो लोग किसी एक हॉबी को परस्यू करते हैं कि भाई जैसे आपका म्यूजिक है या डांस है या क्राफ्ट है, जिसको आप बाद में हो सकता है पढ़ाई से आपको नौकरी ना मिले, हो सकता है आपके म्यूजिक से आपको आपका प्रोफेशन बने. So that becomes your life, right? And now today's life, and later it becomes your work. So if you just maintain a timetable, and if music is your life, then why are you talking about personal space? Because if music is your life, that should be your personal space. What else you need your personal space for? I'm sure you are not studying for 8 hours a day or music for 8 hours a day. आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, आप 2 घंटे म्यूजिक प्रैक्टिस करेंगे, बाकी टाइम आपका अपना है. इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? सत्यम, यू नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट. आप सोच के बताइए, तब तक दूसरे लोग अपना क्वेश्चन पूछे. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. I always want to give idea in my workplace and family also. But ma'am, I scared if my friend or family members will judge me. So how can I overcome this situation, ma'am? No. Why are you scared? What if they judge you? Let them judge you. Confidence का क्या हुआ अनु आपका? What you are lacking is confidence level, nothing else. I know, but sometimes I suffer, so I will ask this time. Let them judge. So हम भी तो आइडियाज देते हैं ना अपने वर्क प्लेस में. क्या सारे आइडियाज सफल होते हैं क्या? एंड नोबडी इज गॉड कि हमारे सारे आइडियाज अच्छे होंगे, है ना? तो गलतियां तो होती हैं, हमसे भी गलती होती है. सो आपसे भी गलतियां होंगी. अगर जज करते हैं तो करने दीजिए, एटलीस्ट आपको वो अच्छी बातें बताएंगे या बोलेंगे कि बहुत बेकार आइडिया है. ठीक है, बेकार है, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात होगी? फर्स्ट थिंग, why are we talking about different coping styles? We are talking about different coping styles because every human being is different. I am a psychologist. यहाँ पे सुमिता मैडम, अंकिता मैडम बैठे हैं, इन लोग सब साइकोलॉजिस्ट्स हैं. क्यों साइकोलॉजी पढ़ा हमने?
हम लोगों ने इसलिए साइकोलॉजी पढ़ा क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। अगर सब इंसान एक जैसे होते, वी वुडंट हैव स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर। 5 उंगलियां सबके हैं, तो हम क्या कभी गिनते हैं कि आपके उंगली कितनी है? लेकिन हम आपके हाइट नापते हैं, आपका वेट नापते हैं। मैंने चश्मा पहना है तो चश्मे का पावर नापते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग 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 है, इसलिए नापा जाता है। बिहेवियर अलग अलग है, इसलिए स्टडी किया जाता है। आइडियाज अलग अलग हैं, अच्छा है बुरा है, इसलिए आइडियाज दिया जाता है। अनु, आप भी अपना आइडियाज दीजिए, उनके आइडिया के साथ क्लैश कर सकता है, करने दीजिए। आप वो वैसे हैं, आप ऐसे हैं। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा, एक तो आपको अपना लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बोलने में थोड़ा थ्रो अच्छा आना है, समझाने का कैपेसिटी डेवलप करिए अपना बॉडी। अभी बहुत सारे सेशंस आएंगे हमारे यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। वी आर ट्राइंग टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस, वी आर ट्राइंग टू डेवलप योर पर्सनालिटी, योर बिहेवियर, योर थॉट प्रोसेस, योर कॉग्निशन, योर अंडरस्टैंडिंग। ये जो अभी आपने हमसे इतने 100-150 बच्चों में खड़े होकर जो क्वेश्चन भी पूछा, ये भी एक बहादुरी है। आपका आइडिया को हमने लिया, समझा, उत्तर दिया। वैसे आप दूसरों से भी बोलिए, लेट देम नॉट अग्री विद यू, बट यू ट्राई टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट। दैट इज योर स्मार्टनेस। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। एंड डेवलप करिए, अपना आइडियाज दीजिए, लेट देम नॉट अग्री। यस मैम, यस मैम, आई विल कंटिन्यू मैम। बिल्कुल। And our coach, anybody else? Excuse me, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I had a doubt. You just said that we should put forward our ideas as well as we can, whether people will agree to it or not. What if we have continued failure in that, and then we decrease our self confidence that yes, I've been giving so many ideas that are not being appreciated or accepted? Then how to cope up with that? Priyanka, I don't think so that every idea will be a failure. How can that be? It is not. I'm sure somebody will appreciate something. And if they don't, then I think people around you or your friends around you who are rejecting everything, they need to be actually dealt with. Or they need to be changed. And now you cannot change your family members, but you can change the interaction time with them. Or you can change the interaction mode with them. Or again, you can come up with some compromise with them. But I don't think so. Any person who keeps on giving ideas will get rejected all the time. And again, I'm telling you, even if it is not accepted, because there can be clash of views and ideas. The beauty of psychology is individual differences. Beauty of this subject, personality development. Why are we developing personality? Because there are multiple methods of development, multiple areas of development. Every person is different. Nobody can be same. So if people are not agreeing with your ideas, that is their headache. You are a unique person with your ideas. If it is accepted, well. If it is not accepted and still you believe with it, then you continue. Or if it is not accepted, then you and you find logic in what others are saying. In that case, you compromise or change. But the ball is in your court, right? You have to adjust. But I don't think so. If you have the confidence, and if you have belief, why should you let it, affect your confidence level? You're a human being. Respect that. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि आइडियाज दिए जाते हैं, सामने वाला हमसे हो सकता है हमारे सीनियर्स हो या हमारे कोलीग्स हो, आइडियाज आपस में बैठ के वो हमसे ले लेते हैं
बातों बातों में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज, और वो सबसे पहले जाके प्रेजेंट भी कर देते हैं अपने नाम से हमारे आइडिया को। बिल्कुल। और ये उस समय जब बाद में सुनने मिलता है कि फलाने ने ये तो अपने नाम से कर लिया, बड़ा बुरा लगता है उस समय। तो उस स्थिति में क्या करें, और ऐसा क्या होता है कि ये हर समय वो टच में रहते हैं और लेके आइडिया पहले ही प्रेजेंट कर देते हैं। देखो तो मैं उस समय क्या करें? हाँ संगीता, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ और ये हमेशा होता है। जी जी। ठीक है। और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस में, हाँ इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिसेज में, हाँ ना, जहाँ पे एक दूसरे से बढ़कर आगे जाना चाहता है, वैसा अगर होता है तो ये चीज होता है। बट देयर इज a beautiful thing that needs to be done is communication. अगर वहाँ पे बात करके उस माहौल को आप चार्ज करो या आप उसको पूछो कि भाई ये तो मेरा, एक कम्युनिकेशन के तो वहाँ पे बनता है। You have to question. The moment you communicate, the moment you target that point, your झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका दिमाग का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, उसमें एक बैलेंस आ जाएगा। जी जी। बाद में आपको लगेगा कि मैंने क्यों बोला फालतू में, उसके साथ मेरी दोस्ती खराब हो गई, जी जी, है ना, माहौल बिगड़ गया, ये लगेगा जरूर। जी जी। लेकिन दो एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ खाई है। जी जी। या तो आप टेंशन में रहो, या तो आप एनवायरनमेंट बिगाड़ो। लेकिन जो बुद्धिमान इंसान है वो टाइम लेकर बैठता है, दोनों में टाइम विल हील। ठीक है। अगर दोनों में टाइम हील करता है तो उसने अगर आइडिया ले लिया तो उसको इतना बता दो हंस करके, अरे ये तो मेरा आइडिया था। जी जी। लेकिन आप कम्युनिकेट भी करो और देन वेट फॉर द टाइम टू हील। मेरे को तो लगता है कम्युनिकेशन इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये तो यही होता है। ये तो है। अग्री, टेंशन बहुत होता है लेकिन कम्युनिकेट करना पड़ता है। जी, थैंक यू। हेलो मैम, दिस इज जीनत। हाँ जी जीनत, ये लास्ट क्वेश्चन है सुमिता, इसके बाद वी विल एंड इट। अब ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। हाँ बोलो जीनत। ये आपका टाइम भी हो गया मैम, 1 o'clock हो रहा है नाइट पे आपका। हाँ हो रहा है। हाँ जीनत का पहले सुन लेते फिर अभी। इट्स ओके मैम, मैं बाद में फिर नेक्स्ट कॉल या फिर अदर आपसे बात नहीं, मेरा एक सेशन और है शायद परसों, वो तो दूसरा है। फिर भी आप पूछो, क्या पूछ रहे हो मैम? एक्चुअली ना इस 1 महीने में मैंने ना अपने 7 to 8 रिलेटिव्स मेरे एक्सपायर हो गए। और हो ऐसा रहा है मेरे साथ कि मैंने साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए ज्वाइन नहीं किया था। मैंने वो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए किया था, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किया था। बट ड्यू टू कोविड एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है और मेरी स्टडी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। मतलब जो टॉपिक्स मैं समझना चाहती थी और सारी चीज़ें वैसे नहीं कर पाई हूँ। तो ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से हर चीज़ छूटती जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे ऐसा लग रहा है 1 सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरी वो सारी स्टडी या जो मैं समझना चाहती थी उससे वो सब छूट जाएगा और मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना पड़ेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर की स्टडी फिर मेरी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ना बस ऐसा लग रहा है कि हर चीज छूटती जा रही है हाथ से। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटा, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन आप लोग ये समझो कि ये जो पैंडेमिक है, ये वर्ड पैंडेमिक इज नॉट जस्ट पैंडेमिक, मीन्स पूरा दुनिया को तहस नहस कर दिया है। यस मैम। हाँ, इसका इम्पैक्ट तो हर एक के लाइफ में हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है और हर एक एरिया में हो रहा है। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, फूड हो, सोशल हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, एजुकेशन हो, ऑफिस हो, सैलरी हो, मनी हो, बिजनेस हो, कौन से एरिया में नहीं हो रहा है। yes, तो
तो जो नहीं हो रहा है वो तो नहीं हो पाएगा जब तक पैंडेमिक सही ना हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा है ना, मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रही हूँ चीजों को लेकर। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। नहीं देखो, ये पैनिक जो है ये सिर्फ तुम्हारे लाइफ में नहीं है, हर एक के लाइफ में है। ये सभी लोग डरे हुए हैं। मुझे भी तो वापस आना है इंडिया में, उसके लिए भी हम डर रहे हैं। यहाँ पे बैठकर हम बहुत सुखी नहीं है, इसलिए सुखी नहीं है कि हमने सुना फ्लाइट्स बंद हो गए। अगर अब अभी 4 महीने फ्लाइट्स बंद रहे तो हम तो यहाँ फंसे हैं। खुलता है तो जाएंगे कैसे, दिल्ली में पहुंचेंगे वहां पे। तो हर आदमी सोच रहा है कि वो कैसे कोप अप करेगा। मैं ये कह रही हूँ उसको लेकर अभी मत सोचो कि आप नहीं पढ़ पाए। जिंदगी बहुत लंबी है, आपका एक सेमेस्टर मिस हो गया, दूसरा भी हो सकता है। घर में बैठे आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तभी तो खुलेगा। यस मैम। आप कोशिश करेंगे, नहीं होता है आप डिग्री तो ले लीजिए, पढ़ने फिर आ जाइए हमारे पास, फिर पढ़ा देंगे। मतलब मैं ना कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, असाइनमेंट्स वगैरह करने की, बट ना मतलब इतना चीजें ऐसी हो रही है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो जा रहा है ना कि कर नहीं पा रही। तो ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज बस छूटती जा रही है। It is not your problem, it is a problem universal of everyone. It's a universal problem. So अभी हम आज का जो सेशन था वो वर्क लाइफ बैलेंस का कोपिंग स्ट्रेटजीज की बात थी, बट somehow we have come down to mental health issues. डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट मिल जाएगा, आपके बहुत प्रॉब्लम्स निकल कर आते हैं सभी के अंदर में। मुझे भी अगर आज की तारीख में कोई डॉक्टर दिख जाएगा, हम भी उनसे कोविड के सिम्टम्स भी, गले में खराश, तो क्या इनपुट्स मांगते हैं, है ना? तो ये आप लोग भी इनपुट्स मांग रहे हो, विच इज अगेन very very natural, but then these are COVID times, these are tension filled times. Just bear it out, धैर्य रखो और इसको टॉलरेट करो, समय निकल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मुझे कुछ एक बच्चे ने मुझसे पूछा है, एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है that I am arguing every time with my sister. अब इसको लेकर मैं क्या बताऊं? आप किसको लेकर आर्ग्यू कर रहे हो? आप खाने पीने को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो, आप किताब को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो, टीवी का रिमोट को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो, या कॉमन फ्रेंड्स को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो? हाँ, किसको लेकर आर्ग्यू कर रहे हो? ये तो मुझे पहले समझ आएगा, तब तो मैं आपको इनपुट दूंगी बेटा। मुस्कान थॉमस, आप सोच कर रखिए, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। यस सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। आपके पास सबके अपने अपने पेपर्स हैं? यस मैम। कुछ नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ऊपर में टॉपिक का नाम लिखा है अपने, कोपिंग स्टाइल का टॉपिक, स्पिलओवर, सेगमेंटलिस्ट, इंटीग्रेटिव, कॉम्पेंसेटरी। आप उन टॉपिक्स के बारे में सोचिए वो क्या है, और फिर अपने बारे में और अपने बिहेवियर के बारे में सोचिए। अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है आपके कोपिंग स्टाइल में तो सोचिए कैसे उसको आप सुधार सकते हैं, कैसे क्या आपको अडॉप्ट करना चाहिए और बेहतर बनाने के लिए। नहीं चाहिए, हमारा काम यहाँ पर सिर्फ आपका सेल्फ अवेयरनेस था। नाउ यू आर अवेयर ऑफ where you are and what you are and how you are and what should be the best way of coping. With that, we finish with the third session था आज आप लोगों का। हाँ, yes ma'am. Yes ma'am. अभी और बहुत सारे, टोटल आपके 16 डेज का है। ज्वाइन करिए सब लोग टाइम से। आई होप आपको अच्छा लग रहा है जो आपके सेशंस चल रहे हैं। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am, बहुत ज्यादा। Very fruitful.